आप देख रहे हैं केवल सच तक। शार्प शूटर सोनू शर्मा हुआ गिरफ्तार। शराब पीने के लिए बिहार से झारखंड के चतरा जिले के हंटरगंज आया और चढ़ गया पुलिस के हत्थे। रांची के एसएसपी कौशल किशोर ने कहा, अपराधियों को पनाह देने वालों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई। 7 जनवरी 2022 को लालपुर थाना क्षेत्र के मोराबादी मैदान में गैंगवार हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और 2 लोग फरार चल रहे थे, जिसमें से एक अपराधी सोनू शर्मा भी था। सोनू शर्मा की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इस बीच पुलिस को कई जगह से उसका लोकेशन मिल रहा था, खासकर बिहार और उसके आसपास के इलाकों में। लेकिन पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंचती थी, ऐन वक्त पर सोनू फरार हो जाता था। फिर कड़ी मेहनत के बाद 24 सितंबर को पुलिस को सफलता मिली और उसे चतरा के हंटरगंज से गिरफ्तार कर लिया गया। रांची के एसएसपी किशोर कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि लंबे समय से फरार चल रहे अपराधी सोनू शर्मा और अमित शर्मा को एसआईटी टीम गठित कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि सोनू अपने अन्य 5 साथियों के साथ बिहार के गया से शराब पीने के लिए हंटरगंज पहुंच रहा है, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और उसकी तस्वीर वायरल की, जिससे उसकी पहचान हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। थाना क्षेत्र में जनवरी माह में घटित कालू लामा हत्याकांड के मुख्य आरोपी और मुख्य शूटर सोनू शर्मा की गिरफ्तारी रांची पुलिस के द्वारा की गई है। आप सबको विदित है कि जनवरी माह की 27 तारीख को कालू लामा की मोराबादी ग्राउंड के पास में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में घटना के तुरंत बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया था और उसमें हथियार भी बरामद हुआ था। लेकिन इसमें जो दो मुख्य साजिशकर्ता और जो मुख्य इसमें शूटर था, उसमें से एक व्यक्ति जो सोनू शर्मा है, जिसकी तस्वीरें भी आई थी उस समय प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा गोली चलाने की घटना को अंजाम भी दिया गया था, उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। इसको लेकर एक एसआईटी का भी गठन किया गया था, क्योंकि वह पूर्व से भी एक मामले में वांछित था। उस मामले में भी बरियातू थाना क्षेत्र में वो कांड अंकित हुआ था, 2021 का की हुआ FIR। उस मामले में भी ये वांटेड था, जिसमें इश्तेहार भी उसके अगेंस्ट दिया हुआ था। और एक अभी हाल में पुनः व्हाट्सएप के माध्यम से एक व्यवसायी से उसके द्वारा रंगदारी मांगी गई थी। इस संदर्भ में भी एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी बरियातू थाना में। तो कुल मिलाकर के 3 कांडों में यह वांछित था पुलिस के द्वारा और एसआईटी के द्वारा इसकी गिरफ्तारी की गई है। इस संदर्भ में हम लोग को ये सूचना मिली थी कि यह झारखंड कभी रह रहा है, कभी बिहार में रह रहा है। विभिन्न छापामारी दल बनाए गए थे जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के जहाँ भी सूचना मिलती थी, सूचना का रूप हम लोग कार्रवाई कर रहे थे। इसी संदर्भ में एक सूचना मिली कि हंटरगंज चतरा थाने के अंतर्गत जो आता है, वहाँ पर यह अपने कुछ परिचित लोगों के साथ आया हुआ है। उस संदर्भ में स्थानीय पुलिस के सहयोग से वहाँ पर इन 6 व्यक्तियों को डिटेन किया गया और जो संदिग्ध थे उनको लेकर के यहाँ पर आया गया और जब सत्यापन किया गया तो उसमें से एक व्यक्ति सोनू शर्मा निकला, जिसकी आधिकारिक तौर पर यहाँ गिरफ्तारी की गई और अब उसको न्यायिक हिरासत में लिया गया। ये बेसिकली लवकुश शर्मा जो है वो इसका लवकुश शर्मा का ये संबंधी भी है और लवकुश शर्मा का जो गैंग आप कह सकते हैं उसका एक बहुत सक्रिय सदस्य रहा है, उसका एक सबसे महत्वपूर्ण शूटर है, आप ऐसा कह सकते हैं। पहले भी कई मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं। कुल मिलाकर हम देखें तो इसके विरुद्ध में 8 मामले जो है 9 मामले इनफैक्ट 9 मामले इसके विरुद्ध में दर्ज हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि एक आदतन अपराधी ग्रेडेड क्रिमिनल है। तो रांची पुलिस का जो है इसमें जो टीम मेंबर्स थे उनके द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया और तब जाकर इसकी गिरफ्तारी निश्चित। देखिए, इस प्रकार के जो भी मामले हैं जिसमें कि संगीन अपराध करके अपराधी फरार रहते हैं, पुलिस लगातार गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करती है। वारंट एग्जीक्यूट अगर ना हो पाए तो फिर इश्तेहार और कुर्की की कार्रवाई हम लोग करते हैं। लेकिन इस दौरान कई बार इस प्रकार के मामले सामने आते हैं जिसमें कई लोगों के द्वारा, कई बार संबंधियों के द्वारा या उनके मित्र जानकार के द्वारा यह जानते हुए भी कि वह व्यक्ति फरारी है, वह व्यक्ति पुलिस के द्वारा वांछित है, उनके ठिकानों में भी कई बार छापामारी हुई रहती है पहले। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि उनको इस बात की जानकारी है कि यह अभियुक्त जो है मामले का अभियुक्त है और ये पुलिस के द्वारा वांटेड है। लेकिन इसके बावजूद उनके द्वारा अगर पनाह दिया जा रहा है, अगर क्रिमिनल को हार्बर किया जा रहा है, तो यह भी आईपीसी के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए दंड का भी प्रावधान है।
तो रांची पुलिस आगे से इस बात का बिल्कुल इस बात का के भी संदर्भ में अनुसंधान करेगी कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर ऐसे अपराधियों को, जैसे कि अभी हाल में हम लोगों ने जो गिरफ्तारी की है, उस मामले में भी जैसा कि उनके बयान से भी जो सामने जो चीज़ें निपट करके आ रही हैं कि वो कई स्थानों पर पिछले लगभग 8 महीने से वो फरार है और कई स्थानों पर जा करके वो अपने कई संबंधियों के पास जा करके रुका। इस प्रकार की तस्वीरें भी उसके मोबाइल फ़ोन से निकल करके आई हैं जिसमें उनके द्वारा कहीं न कहीं उसको पनाह दी गई। तो ऐसे सभी जो भी व्यक्ति हैं जिनके द्वारा पनाह दिए जाने का कार्य किया जा रहा है उनका सत्यापन किया जाएगा और अगर जानबूझकर इस प्रकार का पाया जाता है कि उनकी कहीं न कहीं बचाने में या छुपाने में उनकी भूमिका है तो उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की। सर ये सत्यापन कैसे किया जाएगा कि जो पनाह दे रहा है उसको इस बात की जानकारी है कि जो सामने वाला जैसा मैंने व्यक्ति है, पहले बताया कि वो पुलिस लगातार छापामारी करती है वारंट लेकर के जहाँ जहाँ उनके प्रस्तावित या फिर संभावित ठिकाने हो सकते हैं वहाँ पर पुलिस जाती है। तो अगर पुलिस उनके यहाँ एक बार जा चुकी है, छापामारी कर चुकी है जो ऑलरेडी पुलिस के रिकॉर्ड में है और उसके बाद भी अगर ऐसा देखा जा रहा है कि उनके यहाँ जाकर वो व्यक्ति रुक रहा है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की भूमिका ऐसे में सकती है। तो ये अनुसंधान का विषय है, वो उसको पूरे तरीके से अनुसंधान करेंगे और तसल्ली बख्श तौर पर अगर पाया जाता है कि यह जानते हुए भी उनको बना दी जा रही है तो उनके विरुद्ध और सर तो शुरू करने से पहले कोई खास स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी क्योंकि इस तरह का इनिशिएटिव मेरी नॉलेज में एटलीस्ट नहीं है कि रांची पुलिस ने भी शुरू किया हो इस तरह से। ऐसा देखना पड़ेगा कि कितने मामलों में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। ये एक सामान्य टिप्पणी करना अभी शायद उचित नहीं होगा, लेकिन निश्चित तौर पर हम लोग पूरी तसल्ली के साथ ही कार्रवाई को करेंगे जिससे कि कोई निर्दोष किसी भी स्थिति में न फंसे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है तो वो बचेगा। एक चीज़ टिप्पणी के लिए कोई अगर प्रीवियस केस है उसमें गिरफ्तारी हो चुकी है तो क्या उस चीज़ को भी आप लोग सर्टेन करेंगे कि उसको पनाह दिया गया था, कहीं किया गया था, कुछ देर तक उसको रोका गया था जिसकी वजह से गिरफ्तारी में देरी हुई, या जो अभी ऑनगोइंग केस चल रहा होगा आपके पास उस पर करेंगे?